नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 20 बिहार में। सीएम कॉलेज के इग्नू द्वारा गोद लिए गए बाजितपुर मोहल्ले में चलाया गया जन जागरूकता अभियान। प्रधानाचार्य के नेतृत्व में जागरूकता के उद्देश्य से शिक्षकों, पत्रकारों व सामाजिक जनों ने किया आम लोगों से संपर्क। संस्थागत नियमों के पालन तथा गांधी के सत्याग्रह प्रयोग से होगा समस्याओं का अस्थायी निदान। प्रोफेसर विश्वनाथ। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बाहुल्य बाजितपुर मोहल्ले के विकास हेतु निरंतर जागरूकता आवश्यक है। हमारा प्रयास एक न एक दिन अवश्य सफल होगा। संस्थागत नियमों के पालन तथा गांधी के सत्याग्रह के प्रयोग से होगा बाजितपुर की सभी समस्याओं का अस्थायी निदान। उक्त बातें सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र के तत्वावधान में गोद लिए गए बाजितपुर मोहल्ले में चलाए गए जन जागरूकता अभियान के दौरान कहा। प्रधानाचार्य ने कहा कि इग्नू समन्वयक डॉक्टर आर एन चौरसिया तथा एनएसएस के पदाधिकारियों प्रोफेसर रितिका मौर्य तथा प्रोफेसर अखिलेश कुमार राठौर ने इस मोहल्ले को जगाकर आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हरियाली एवं पर्यावरण शुद्धता के लिए हर व्यक्ति से एक पेड़ लगाने की अपील की है। वार्ड पार्षद गीता देवी ने कहा कि मोहल्ले में साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक है। यदि सभी लोगों का सहयोग मिले तो इस दलित मोहल्ले का भी समुचित विकास होगा। सिर्फ सरकारी प्रयास से ही नहीं बल्कि सभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से विकास होगा। मोहल्ले के विकास हेतु पैर खींचने की नहीं बल्कि हाथ से हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। सीएम कॉलेज के इग्नू समन्वयक डॉक्टर आर एन चौरसिया ने कहा कि दलित, पिछड़ा व अल्पसंख्यक बाहुल्य बाजितपुर मोहल्ला नगर निगम के वार्ड नंबर 23 में होते हुए भी विकास की दौर में काफ़ी पीछे है। बाजितपुर में स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क व बिजली की गंभीर समस्याएं हैं। स्थानीय लोगों को शिक्षित व जागरूक करने ही समस्याओं का अस्थायी निदान किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि महाविद्यालय के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा एनएसएस द्वारा किए गए सर्वेक्षणों के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों, सामुदायिक भवनों, पूजा स्थलों एवं सड़कों, नालाओं की स्थिति दयनीय है। इग्नू केंद्र, एनएसएस तथा नगर निगम के सार्थक प्रयास से बाजितपुर में निरंतर स्वच्छता कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। निगम के तरफ से सहयोग मिल रहा है। साफ सफाई तो हम खुद बराबर करवा देते हैं, फिर भी गंदगी लोग कर ही देता है। गंदगी ये तो दलित बस्ती है, मगर दलित बस्ती को करने का हमारे करने का मतलब हम जितना हम सहयोग कर रहे हैं उस तरीका किया जाएगा, सारा जनता मिलके किया जाए तो कितना विकास होगा, कितना काम आगे बढ़ेगा। मगर ऐसा नहीं करता है ना, एक को हाथ पकड़ने से 10 को हाथ यदि पकड़ेगा तो कितना ही विकास होगा। स्वच्छता का कार्य ऐसा नहीं है, सभी को हाथ पकड़ के चलना होगा तभी ये संभव हो पाएगा। दारू को बोतल तो फेंका हुआ, हम तो ये सब नहीं देखते हैं कि कौन पीता है कौन नहीं पीता है। तो आप इस पे कंप्लेन तो करती हैं ना, या कंप्लेन भी नहीं की हैं? कंप्लेन आकर ये समझा देते हैं यहाँ जो है कोई उठना बैठना नहीं करिए, मगर कितना निगरानी करे। कितना बार आया कि हम समझा दिए हैं, मगर ये 10 11 बजे 12 बजे रात में नाइट का मौसम में ये लोग करता है, कितना इस पर निगरानी किया जाए। 3 लेके हमको कल गई लड़की वो कहने के लिए कि आप साफ सफाई करवा दीजिए। हम कहले ठीक है, हम लेबर आज जिम्मेदार को हम बोले कि साफ सफाई करवा दिया जाए। जो हमारे कहने का मतलब है सुरक्षा रखे तो तब साफ सफाई। कितना बार हम ताला खरीद को इसमें लगवा दिए हैं, ताला तोड़ देता है, कभी खिड़की तोड़ देता है। साफ सफाई ठंडी का मौसम में देखे आकर हम खुद दोनों आदमी आकर देखे यहाँ तो जो खिड़की का वो खिड़की का पल्ला जोड़ के लड़का लोग जो है तो ताप रहा था ठंडी का मौसम में। ये हालात यहाँ पर का बना हुआ है। तो अभी हम देख रहे हैं ये सुनना पड़ रहा है कि इस तरह का व्यवहार यहाँ देखने को मिल खुद रहा है। हम जो है कितना दिन मीटिंग में भी जा रहे थे, खुद हम जाम में फंसे हुए थे, जाने के लिए हमको लेट हो रहा था, 11:30 बजे पहुँचना था मीटिंग में। खुद हम जाम में फंसे हुए थे, जो कि वहाँ 12:30 बजे हम खुद पहुँचे। साइड भी नहीं आदमी करने के लिए तैयार है। ये तो दलित बस्ती है, गंदगी तो खुद ही देख रहे हैं कि इस तरीका है। बराबर हम लेबर मजदूर से साफ सफाई करवा देते हैं। इसके वजह है, कारण है साफ सफाई। गंदगी में भी जो है बराबर ये लोग गंदगी फैलाए रहता है। कितना हम साफ सफाई करवावें, कहने से कोई उठपटन की माने उस तरीका बात भी बोल देता है। उठपटन के बाद देखने को मिली तो इसका क्या एक मूल कारण शिक्षा का अभाव हो सकता है। तो क्योंकि शिक्षित होने पर इस तरह की समस्याएं नहीं होगी जिस तरह की समस्या हमें सुनने को यहाँ मिली है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सबसे पहले इस समस्या के निदान कैसे किया जाएगा उसके पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा।
इग्नू और एनएसएस द्वारा जो हमारे मोहल्ले को गोद लिया गया, इसके लिए मैं चंद्रधारी मिथिला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य एवं हमारे चौरसिया साहब जो हमारे गुरुजी रहे हैं और इनकी जो टीम है, मैं उनको बहुत बहुत अपने पूरे समाज की ओर से, अपने मोहल्ला की ओर से धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि इस संस्था के माध्यम से, इग्नू और एनएसएस के माध्यम से जो गोद लिया गया है, इस मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले में जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो छोटी मोटी हो या बड़ी हो, वो निदान हो सकेगा और उसमें हम लोग की जो सहभागिता होगी, सहयोग हम लोग के माध्यम से मिलेगा। हम लोग करेंगे, प्रयास करेंगे कि सहयोग मिले ताकि आप जो वहाँ से आके हमारे मोहल्ले में प्रयास कर रहे हैं यहाँ एक रोशनी जगाने का, उसमें आपको सफलता मिला। रहेगा बात यहाँ कुछ संस्था जो आप लोग आयोजित किए हैं, जो चल रहा है, तो ये सरकार के द्वारा से सामुदायिक भवन बनाया गया था, तो इसको हम लोगों को चाहिए था, हम भी तो इसी मोहल्ले में रहते हैं, इसको सुरक्षित रखना चाहिए था ताकि समय समय पर जो किसी संस्था द्वारा यहाँ जो आयोजन किया जाएगा प्रशिक्षण का या और किसी चीज़ का, उसको सुचारू रूप से हम लोग यहाँ चला सकें। व्यवस्थित रूप से रहेगा तो हम चला सकेंगे। अगर मकान व्यवस्थित रूप से नहीं रह पाएगा तो हम लोग इसमें ढंग से, जैसे कि अभी आप आए हैं तो जहाँ तहाँ का फोटो भी लिए हैं, उधर गंदगी है, उधर गंदगी है, वो जगह नहीं है, वो जगह नहीं है, तो फिर इसमें तो समस्या होगी। अब इसके लिए फिर से अलग से हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। इसमें समाज के लोगों को चाहिए, महिला है, पुरुष है, बच्चे हैं, सभी को, कि अगर दूसरे जगह से अगर यहाँ कोई आयोजन किया गया है, सिलाई कटाई का है या कोई पेंटिंग का है या किसी भी तरह का प्रशिक्षण का आयोजन अगर हुआ है, तो उस जगह को कम से कम हम लोग साफ सुथरा रखने का प्रयास करें। जो और भी अनुसूचित जाति की या जनजाति की महिला हैं, लड़कियां, वो आवे यहाँ सीखे, उसको समस्या जगह का नहीं रहे। रहा प्रचार प्रसार करके इसको जगाया जाए, जैसे हमारे प्रधानाचार्य बोले हैं कि प्रभात फेरी करके, प्रभात फेरी अगर 2-4 रोज मोहल्ला में कर दिया जाए कि भाई यहाँ जो है सो प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है, यहाँ इस जगह को साफ करने में सहयोग कीजिए। इस जगह को कोई आदमी जहाँ था इधर गिर गंदा नहीं कीजिए, कोई सामान नहीं फेंकिए, कोई जगह को सामान लगा के इनक्रोच नहीं कीजिए, मतलब सहयोग कीजिए। यहाँ एक प्रशिक्षण चल रहा है, साफ सुथरा रखिए, क्योंकि आएगी तो आप ही की घर के बच्ची आएगी, आप ही की घर की महिला आएगी। हमारे वार्ड पार्षद ने भी अभी यहाँ पर जो उनको जो समस्या लगा है वो सारा समस्या बताई है, तो हम भी पीछे नहीं हैं। और इसके पहले भी आप लोग आकर के मॉडल अंबेडकर स्कूल में आकर के बहुत तरह का आयोजन किए हैं, जगाने का लोगों का प्रयास किए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे गांव में भी लोग लाभान्वित हो रहे हैं और धीरे धीरे मैसेज भी गया है। आने वाले समय में हमको उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोग का ये रहेगा, हम लोग भी आप लोग को सहयोग करेंगे। शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर रामदास बिहारी है, धन्यवाद। मैं इसी मोहल्ले में। लोग सहयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा काम किया जाए तो उसमें लोग सहयोग करते हैं कि अच्छे काम में सहयोग की कमी होती है। और इनका जो है कहना सही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। बच्चे जो है, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए था, वो नशीली दवा का उपयोग करते हैं, टैबलेट खाते हैं। गाछी इधर पड़ता है, गाछी की तरफ गांव घर छोड़ करके और ज़्यादा मात्रा में ये नशीली दवा का उपयोग करते हैं, जिनसे उनका शैक्षणिक वातावरण जो है सो नहीं बन रहा है और यहाँ का वातावरण भी खराब हो रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरे में जो शिक्षा का स्तर है वह भी जो है यहाँ उतना बढ़िया नहीं है, चूँकि उस ढंग से पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था नहीं। आपने स्कूल की स्थिति देखी होगी, मैंने अभी बताया है। यहाँ जो साफ सफाई की व्यवस्था है, साफ सफाई के मामले में जो नाले बने हुए हैं, उस नाले में जो है ढक्कन की व्यवस्था नहीं है, जिस कारण उसमें लोग पॉलीथीन डाल देता है। बहुत लोग उसमें शौचालय भी करते हैं, ये नहीं समझते हैं कि ये नाला भी कोई व्यक्ति साफ करता है, वह भी व्यक्ति मनुष्य है और उस नाले में गलत ढंग से कचरा ये करता है, जिससे वो नाला जाम हो जाता है और तरह तरह की बीमारियां फैलने की आशंका रहती है। इसलिए जो नाला है उसमें जो है सो ढक्कन युक्त होना बहुत जरूरी है। साथ साथ आप रास्ते में जाते होइएगा तो देखते हुए कहीं कहीं पर एक हाथ का गड्ढा है और कहीं पर जो है सो बड़ा बड़ा डाइवर्सन है, रास्ता फटा हुआ है, बीच में डाइवर्सन है।
इसमें बराबर खतरा बना रहता है। और आए दिन जो है दुर्घटनाएं होने से जो है सो थोड़ी थोड़ी दुर्घटनाएं होने से बचती है। और उस सब जो गड्ढा है उसको भी नगर निगम के तरफ से पेचअप करने की आवश्यकता है। और सड़क के जो दोनों किनारे और अगल बगल में जो जहाँ जहाँ ये गड्ढा हो गया है वहाँ भी जो उसको ठीक करने की आवश्यकता है। और मैं दूसरा बात आपका ध्यान आकृष्ट दिलाना चाहता हूँ कि बाजीपुर वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत जो पुल है जिस होकर के आप लोग आए होइएगा, पुल का आए दिन अतिक्रमण हुआ रहता है। आज भी अभी भी आप लोग जाइएगा तो देखिएगा कि आधा पुल पर जो है मिट्टी जो है करीब 15 दिनों से रखा हुआ है। मैंने वहां पर जाकर के कहा यह मिट्टी किसका है, किसी ने नहीं कहा कि यह मेरा मिट्टी है। और जैसे बुझाता उसकी अपनी संपत्ति हो वह लगा करके छोड़ दिया है, जिसके कारण वहां पर दुकान भी लगती है। दोनों तरफ लोग जिसको 4 व्हीलर गाड़ी है जगह नहीं वो भी पुले पर लगाते हैं, यानी पुल को लोग अपनी संपत्ति समझते हैं। आए दिन वहां खतरा होने से बचता है और दोनों तरफ जमाव रहता है। उसके कारण असामाजिक तत्व के लड़के भी दोनों तरफ रहते हैं, जिससे आने जाने वाली लड़कियों को, इस गांव के सभ्य महिलाओं को आने जाने में काफी परेशानी होती है। और वह पुल का पूर्ण तरह से अतिक्रमण हो गया है। और उसके बारे में मैंने आज नगर आयुक्त से गया था मिलने के लिए, लेकिन वो 3 बजे का समय दिए। मैं इस संबंध में भी नगर आयुक्त का ध्यान आकृष्ट और सर को भी इस ओर ध्यान आकृष्ट करवाया हूँ। और उस सबसे बड़ी एक समस्या है इस बस्ती में, जो दलित की बस्ती है, यहाँ कटाव हो रहा है नदी का। अगर यह नदी का कटाव हो रहा है, अगर यह कटाव भयानक रूप से आएगा तो यह बस्ती पूरा खत्म हो जाएगा। आज के युग में गरीब लोगों को नया जमीन खरीदने बहुत बड़ी समस्या है। इस कटाव के बारे में मैंने अम्बेडकर युवा केंद्र के तरफ से लिखा पढ़ी करके 2 बार में 2 करोड़ रुपए से इस बांध का निर्माण ये बोरा दे करके और पेचअप करके यह काम किया। बोल्डर नहीं दिया और ये सील वोल दे करके काम किया, लेकिन वो भी कारगर नहीं हुआ, वो भी धंस रहा है। इसमें जो है सो ठोस काम की आवश्यकता है। पिलर दे करके या पत्थर दे करके या सीमेंटेड कर करके इसको जो है बांध बनाया जाए या इस तरह का कटाव निरोधक काम किया जाए ताकि यह गरीब की बस्ती बच सके। यह बहुत बड़ी समस्या है। एक सामुदायिक भवन, यहाँ जगह नहीं रहने के कारण आगे जो है सामुदायिक भवन का निर्माण किया गया है। और आने वाले दिनों में यह एक कटाव की एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग यहाँ पलायन कर जाएंगे और जो गरीब लोग हैं उनको तो खाने बगैर उनको सोचना पड़ता है वो जमीन कहाँ से खरीदेंगे और घर कहाँ से बनावेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ के लिए। जी, आपका परिचय? मेरा नाम विजय कुमार पासवान है। हम जिला सतर्कता मॉनिटरिंग समिति के डीएम के हम मेंबर हैं और भी स्टाइपेंड कमेटी से मैं मेंबर है। अम्बेडकर युवा केंद्र का मैं अध्यक्ष हूँ। पहले तो आप तमाम पत्रकारों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीएम कॉलेज के इग्नू अध्ययन केंद्र तथा एनएसएस द्वारा गोद लिए गए बाजीपुर मोहल्ला में आने का कष्ट किया है। यह मोहल्ला पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक बाहुल्य है। नगर निगम वार्ड नंबर 23 में होते हुए भी यह विकास की दौर से बहुत दूर है। और यहाँ शिक्षा की समस्या, जागरूकता की समस्या, नदी कटाव की समस्या, स्वच्छता, रोड निर्माण और बिजली की अनेक समस्याएं हैं। लेकिन हम लोग का प्रयास हुआ है कि यह मोहल्ला कॉलेज से काफ़ी नज़दीक है और चूँकि पिछड़ा हुआ है इसलिए इसे गोद लेकर के इसके उन्नति में हम लोग सहभागी बने। और यहाँ के छात्र भी कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके माध्यम से यहाँ की वार्ड पार्षद हैं, तमाम बुद्धिजीवी और जिस किसी रूप में यहाँ के नागरिक हैं उन्हें एक जगाने का काम किया जाएगा। अनवरत शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति, स्वच्छता के प्रति यहाँ 2 तरह की समस्याएं मुख्य रूप से हैं। एक समस्या है जो अल्पकालिक है जिसका निदान हम लोग बहुत शीघ्र कर सकते हैं, जैसे स्वच्छता की समस्या है, रोड की समस्या। नगर निगम से मिलकर के, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, जिला प्रशासन से मिलकर के कम समय में किया जा सकता है। कुछ समस्याएं यहाँ के लोकल हैं जो स्वच्छता की समस्या है। अगर सब लोग जागरूक हो जाएं, शिक्षित होते जाएं तो गंदगी की समस्या कम हो जाएगी। और कुछ बृहद समस्याएं हैं जैसे नदी कटाव की समस्या है, यह बगैर बड़े फंड के, बगैर जनप्रतिनिधि के बड़े सहयोग के बिना संभव नहीं है इसका निदान। इसलिए उन समस्याओं के लिए भी हम दीर्घकालिक योजना के तहत यहाँ के स्थानीय निवासियों की मदद से उन समस्याओं का निदान करेंगे। वोकल फॉर लोकल व्यक्तियों को जागृत करना बहुत ज़रूरी है और ये जब अधिकार कर्तव्य के प्रति जागरूक होंगे तो समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होंगी। सर, यह जो सामने सामुदायिक भवन दिख रहा है ये काफ़ी जर्जर है। अगर इसका अगर रिपेयर करा दिया जाए या इसे अच्छा बना दिया जाए तो यहाँ के मोहल्ले वासियों का काफ़ी कल्याण होगा। ये यहाँ का सामुदायिक भवन और
प्राथमिक विद्यालय हम लोगों ने कई बार निरीक्षण किया है। वास्तव में यह बहुत दयनीय स्थिति में है। इसका अगर जीर्णोद्धार होता है, इसको अतिक्रमण मुक्त करा करके स्वच्छ और साफ रखा जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा कल्याण इससे होगा। किन्हीं के शादी ब्याह के मौका हुआ या कोई सभा सोसाइटी होती है, जो जिस तरह के अभी प्रशिक्षण हमारा चल रहा है इग्नू अध्ययन केंद्र के द्वारा 60 दिनों का, इस प्रशिक्षण में बच्चियों को बैठने की कठिनाई काफ़ी हो रही है। स्कूल में भी समस्या है, यहाँ भी इस तरह की अगर यह बन जाता है बहुत अच्छे तरीके से, ऊपर मंजिला हो जाए, मीटिंग हॉल हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं का निदान हम लोग यहाँ बैठ करके कर सकते हैं और मोहल्लावासी को लिए भी बहुत बहुउपयोगी यह भवन हो सकता है। लेकिन सर कहते हैं स्वच्छता में भगवान का निवास होता है, लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में आने के बाद काफ़ी निराशा हुई स्वच्छता को लेकर देखकर। निश्चित रूप से हम लोग कहा जाता है जब जगे तब सवेरा, अब जगे हैं और मोहल्लावासी जग रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सब बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटी समस्या। और हम लोग को शीघ्र ही अगर हमारे एनएसएस द्वारा जो 7 दिवसीय कैंप हुआ उस दौरान अगर ये खुल गया होता तो सफाई बच्चे ही कर दिए होते। आपने देखा होगा सलहेश स्थल है नज़दीक में, दिन भर बच्चों ने वहाँ साफ सफाई की। तो अब हम लोग पुनः इग्नू और एनएसएस के द्वारा यहाँ का सफाई करवाएंगे। वार्ड पार्षद महोदया ने कहा है कि हम सफाई करवा देंगे। एक बार ये हो जाता उसके बाद इसके रखरखाव के लिए हम लोग अनवरत आते रहेंगे। सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य बहुशाखांश इस मोहल्ला के लिए, एनएसएस है, इग्नू है, अभी कैंप फिर होना है यहाँ। तो नगर निगम नगर के आयुक्त को आना है, 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पर पदार्पण होगा तो बहुत सारी समस्याएं इस तरह से धीरे धीरे दूर होगी। समय लगेगा लेकिन सारी समस्याओं का निदान निश्चित रूप से होगा। धन्यवाद सर, आपका नाम शुभ नाम? डॉक्टर RN चौरसिया, समन्वयक इग्नू अध्ययन केंद्र सीएम कॉलेज दरभंगा। कई बार आप लोगों के बीच में बाजीपुर मोहल्ला में मुझे लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस पीपल के पेड़ के तले जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। 2 बिंदु महत्वपूर्ण होता है। एक है कि संस्थागत नियमों का पालन। इस मोहल्ले को देखने पर लगता है कि नगर निगम का जो संस्थागत नियम है उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है। शिक्षा विभाग का जो संस्थागत नियम है उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि बदहाल स्थिति के लिए वह पहले से ही विख्यात है। लेकिन केवल समस्या गिनाने में विश्वास मैं नहीं करता हूं। मेरा काम है कुदाल लेके चलना। तो इस मोहल्ले की जो समस्या है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि घर घर में जागरूकता पैदा करना। प्रोफेसर चौरसिया जी और उनके टीम के सभी सदस्यों ने मिलकर के इतना तो जरूर कर दिया है कि धरती को जगा दिया। इग्नू और सीएम कॉलेज ने जब से गोद लिया है सबके चेहरे पर जो परेशानी थी उसके बदले में एक आक्रोश है, और जब तक आक्रोश नहीं होता है तब तक आवाज़ बुलंद नहीं होता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप खामोश मत रहिए और किसी के विरोध में कोई दुर्भावना नहीं। महात्मा गांधी की अहिंसा और सत्याग्रह के नियमों पर चलते हुए हम प्रण लें कि जब तक हम इस सामुदायिक भवन को मैं देख रहा हूं यहाँ जर्जर है, यहाँ नशाखोरी का अड्डा है, हम प्रशासन तक यहाँ से लेके दिल्ली तक हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और ईमेल के द्वारा हम सब जगह अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। आप प्रभात फेरी कर सकते हैं एकता के लिए। अनुसूचित जाति के, वंचित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के, बहुत ही निर्धन वर्ग के लोगों की यह बस्ती, और बस्ती में अंधेरा है, बस्ती में लूट, बंदी में इस बस्ती में निष्क्रियता, नशाखोरी के कारण लोगों का जीना मुहाल है। तो अगर आप इस तरह से मोहल्ले को जगाते रहिएगा और जागते रहिएगा तो निश्चित रूप से ये माहौल बदलेगा। जैसे चंपारण में महात्मा गांधी के नेतृत्व में माहौल बदला था, यहाँ की बार जो पार्षद हैं और
विजय बाबू हैं, और प्रेम कुमारी जी ने तो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा इतिहास की रचना की है, और सारे लोग, हमारे बिहारी बाबू हैं, मास्टर साहब हैं, और भी कई लोग हैं, सबको मैं जान रहा हूँ। तो हमको लगता नहीं है कि हमारा परिश्रम व्यर्थ जाएगा, और पूरा सीएम कॉलेज और पूरा ये इलाका के लोग और सारे सत्य के पीछे चलने वाले लोग, सारे पत्रकार आपके साथ हैं। आप निश्चित रूप से ये जो समस्या सब है, एक बड़ी समस्या है कि नदी का कटाव हो रहा है, और ये बस्ती के लिए बहुत खतरनाक है। और सबसे बड़ा अन्याय है कि पूरब की तरफ बांध है और पश्चिम की तरफ बांध नहीं है। इस तरह से इस बस्ती के 50,000 लोग बाढ़ में इस तरह से फंसते हैं जैसे ग्राह के मुख में हाथी फंस गया। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जागृतं भयं नास्ति, जो जागा हुआ है उसे भय नहीं होता। और उद्योगिनः दारिद्र्यं नास्ति, जैसे अभी उद्योग आपका चल रहा है सिलाई मशीन का, तो वहाँ गरीबी नहीं होती है। जो हाथ पर हाथ धर के बैठ रहता है उसके यहाँ गरीबी होती है। और मौनम कलहे नास्ति, कोई हमसे झगड़ा करने के लिए आएगा और हम झगड़ा करेंगे ही नहीं, तो झगड़ा कितना देर थमेगा, हम खामोश रह जाएंगे। जब बोलते हैं तो बोलने दीजिए जितनी एनर्जी है। तो इस तरह से मौनम कलहे नास्ति, तो इस तरह से आप जागरूक रहिए, किसी से झगड़ा नहीं, किसी से झंझट हमारा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा उदय हो, सूरज की तरह, चंद्रमा की तरह हम लोगों को प्रकाशित करें। और एक बात अंत में कहता हूँ कि हरियाली के बिना कुछ नहीं हो सकता। आज ऑक्सीजन का सिलेंडर लोग घर में ला रहे हैं, रख रहे हैं कि कहीं परेशान ना हो जाए। तो उस ऑक्सीजन के लिए हम हर बस्ती में, हर परिवार में कम से कम एक एक पेड़ जरूर लगावें, होली और जूड़शीतल के बीच में। और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती है, और उनके विचारों के आधार पर पूरा देश नहीं, दुनिया का जो वंचित वर्ग था वह जाग गया था। हम खेत मांगेंगे, हम पानी मांगेंगे, हम अपना अधिकार मांगेंगे, अपने देश के वंचित वर्ग के लिए ही नहीं, दुनिया के वंचित वर्ग के लिए मांगेंगे।